ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि और इसका तो 11वां अध्याय चालू कर रहे हैं। इक्वेटिंग चैंटिंग विद पायस एक्टिविटीज, ये 9वां नाम अपराध है। अन्य शुभ कर्मेर सहित नाम के तुल्य ज्ञान, अन्य जो शुभ कार्य हैं, शुभ सकाम कर्म, उनके बराबर समझना है। धर्म व्रत त्याग भूतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यम अपि प्रमद। To consider the chanting of Hare Krishna one of the auspicious ritualistic activities offered in the Vedas as fruitive activities means कर्म कांड। कर्म कांड के बराबर कर्म कांड का कोई एक कार्य समझ लेना, भगवान के नाम का जप करना, उसको भी एक महान अपराध बोला गया है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो यहाँ तक वर्णन करते हैं कि कोटि अश्वमेध यज्ञ तुल्य अगर कोई मानता है कृष्ण नाम जप को, तो ऐसा पाखंडी व्यक्ति को यमराज के द्वारा दंडित किया जाना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। 1 करोड़ यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलेगा भगवान कृष्ण के नाम का जप करने से। अगर कोई ये भी सोचता है, इस हद तक भी सोचता है, तो उस ऐसे पाखंडी व्यक्ति को यमराज के द्वारा दंडित करना उचित रहेगा। तो बाकी तो फिर क्या बोलना या, इसलिए ये भी एक महान अपराध है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया जाए। जय जय गौरचंद्र नाम अवतार, जय जय हरि नाम सर्वतत्वसार। गौरचंद्र भगवान, glory to the holy names of Lord Chaitanya which have now descended to this world. Glory to the holy names of Lord Krishna which are the highest of all spiritual truth. गौरचंद्र नाम अवतार भगवान की जय हो। जय जय हरिनाम सर्व तत्व सार, भगवान के नाम हरिनाम की जय हो जो सारे तत्वों का सार है। which are the highest of all spiritual truths, सभी आध्यात्मिक सत्य, परम सत्य। जैसे भगवान कृष्ण को भागवत के पहले श्लोक में सत्यम परम धीमहि करके संबोधित किया गया, परम सत्य, सत्य भी परम सत्य, ब्रह्म और परम ब्रह्म। उसी प्रकार से भगवान का नाम सत्य ही नहीं है, बस केवल परम सत्य, हाईएस्ट अल्टीमेट ट्रूथ। परम सत्य का मतलब होता है कि जिनके ऊपर बाकी सारे सत्य निर्भर होते हैं। जैसे जीवात्मा भी सनातन है, ये जीवात्मा सत्य है, सत्य मतलब सनातन। लेकिन हमारा जो सत्य फीचर है, सनातन हम हैं, ये भगवान के ऊपर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। ममई वांशु जीवलोके जीव भूता सनातन। तो हम सनातन हैं क्योंकि हम ममई वांशु भगवान बोलते हैं, बिकॉज वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस लॉर्ड कृष्ण। अगर हम कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल नहीं होते तो फिर हम सनातन नहीं कहलाते कृष्ण के। इसलिए हमारा जो सत्य है, सत्य है, वास्तविकता या अस्तित्व है, वो कृष्ण के सत्ता पे निर्भर है, वास्तविकता या अस्तित्व पे निर्भर है। इसलिए वो परम सत्य है, सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ है, और हम लोग जो ट्रूथ है, एब्सोल्यूट ट्रूथ में हम लोग जाते हैं। ये अंतर। उसी प्रकार से भगवान का नाम जय जय हरि नाम सर्व तत्व सार,
It is the highest truth, highest of all spiritual truths. Right. हरिदास बले प्रभु कर अवधान, अन्य शुभ कर्म नाहे ना मेरा समान. Haridas Thakur said, "Oh Lord, please listen carefully. Other pious deeds are not equal to the holy name. हे भगवान, हरिदास बले प्रभु कर अवधान." मैं अब मैं वर्णन करने जा रहा हूँ भगवान के नाम को कभी भी किसी भी कर्म कांड या पुण्य कर्म से कंपेयर नहीं किया जा सकता है. ये ध्यान से सुनिए. अन्य शुभ कर्म नहीं हुए ना मेरा समान. जितने भी अलग अलग प्रकार के शुभ कर्म नाम के समान नहीं होता है. उसके पहले नामेर स्वरूप, द नेचर ऑफ द होली नेम. तो हरिनाम के स्वरूप का तत्व का वर्णन करेंगे, फिर इस बात को स्थापित करेंगे. तुम चिन्मय सूर्य तुम्हारा स्वरूप, संपूर्ण चिन्मय जय तत्व परु. Oh Lord, you are like a spiritual sun. That is your nature. You are perfectly spiritual. Your nature is wonderful. क्या आप एक आध्यात्मिक सूर्य के समान है. तुम तो चिन्मय सूर्य, तुम्हारे स्वरूप, ये आपका स्वरूप है, स्वभाव है, या नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं. चिन्मय सूर्य, आध्यात्मिक सूर्य की भांति. यू आर परफेक्टली स्पिरिचुअल, योर नेचर इज वंडरफुल. आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और आपका जो संपूर्ण चिन्मय जय तत्व अपरूप, नेचर इज वंडरफुल. सर्वत्र चिन्मय तव श्री विग्रह, नाम धाम लीला तव संपूर्ण चिन्मय. Your form is completely spiritual in every way, and your holy name, abode and pastimes are all is completely spiritual. आपका जो सर्वत्र चिन्मय तव श्री विग्रह है, भगवान का श्री विग्रह है, जिनको हम लोग वर्शिप करते हैं, भोग लगाते हैं और श्रृंगार करते हैं, वो भगवान का श्री विग्रह कहलाता है. तो वो भी क्या है, पूर्ण रूप से कंप्लीटली स्पिरिचुअल इन एवरी वे. सर्वत्र चिन्मय तव श्री विग्रह है. और इसी प्रकार से नाम धाम लीला तव संपूर्ण चिन्मय. उसी प्रकार से भगवान आपका नाम, आपका धाम और सभी लीलाएं भी कंप्लीटली स्पिरिचुअल. इसलिए यहाँ पे हरिनाम का भी यही स्वरूप है, तत्व है, पूरी तरह से आध्यात्मिक. तब मुख्य नाम सब तो मते भिन्न, जड़ीय वस्तुर नाम वस्तु है ते भिन्न. Your primary names are not in any way different from you. तब मुख्य नाम सब तुम्हाते अभिन्न, अभिन्नत्व नाम नामिना. नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नित्य मुक्त नित्य शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिना. नाम चिंतामणि के समान है, यानी जो भी नाम के संपर्क में आता है उसके हृदय को शुद्ध कर देता है, मार्जन कर देता है. तो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, कृष्ण की चेतना से होने के कारण ये रस विग्रह है. सभी प्रकार के रस का जो है विद्यमान है रस विग्रह. और नित्य शुद्ध नित्य मुक्त भिन्नत्व नाम नाम है. नित्य रूप से शुद्ध है आपका नाम, और नित्य मुक्त है, इटर्नली लिबरेटेड, और अभिन्न है आपकी पर्सनैलिटी से. इसलिए जो प्राइमरी नाम मुख्य रूप से मुख्य नाम बोला जा रहा है, जैसे राम कृष्ण हरि गोविंद माधव मुरारी, ये सब प्राइमरी नेम्स. और सेकेंडरी नेम जो होते हैं वो उनके फंक्शन को बताते हैं, जैसे ईश्वर जगदीश, इस प्रकार के जो नाम होते हैं वो सेकेंडरी नेम्स कहलाते हैं. तो भगवान अपने प्राइमरी नेम्स जो मुख्य नाम है उससे अभिन्न होते हैं. भक्त मुखे आइसे नाम गोलो के हईते, आत्मा हईते देहे व्यापी नाचे जिह्वातीते. Descending from the world of Goloka, your holy name enters your devotees' mouths. Your holy name enters the spirit soul, fills the material body, and dances on the tongue and other parts of the body also. ये है शुद्ध नाम के बारे में वर्णन.
कि गोलोक वृंदावन से प्रकट होता है भगवान का नाम। और फिर जो भक्त होते हैं भगवान के नाम का ऐसे शुद्ध नाम जप करते हैं तो उनके मुख में प्रवेश करते हैं और फिर मुख के माध्यम से कंठ से होते हुए हृदय में उपस्थित स्पिरिट सोल, जो जीवात्मा है, उसको पूरी तरह से परिपूर्ण कर देते हैं, स्नान करा देते हैं पूरे भौतिक शरीर में। ये भगवान का नाम वो लोग वृंदावन से प्रकट होकर के अवतरित होकर के जीवा में भक्त शुद्ध भक्त के जीवा में नृत्य करता है और अन्य सभी शरीर के अन्य भागों में भी इस प्रकार से नृत्य करता है। पूरी तरीके से कंट्रोल आधिपत्य जमा लेते हैं भगवान अपने नाम के रूप में अपने भक्त के हृदय में, पूरे शरीर में और जीवा में। इसलिए ये नाम जो है चिन्मय है और भगवान से अभिन्न, कोई भिन्न नहीं है। और भक्त के मुख से लेकिन प्रकट होता है, भक्त के मुख के द्वारा इस संसार में प्रकट करते हैं अपने आप को भगवान। यही जाने नाम लैले है तब नाम, नामे चढ़ा बुद्धि जारा थारा दुख ग्राम। This is the truth about your holy name. Anyone who thinks your holy name is material will be burdened by many sufferings. ये आपके नाम के बारे में ये ज्ञान है, तत्व है। ट्रुथ मतलब तत्व। यही जाने नाम लैले है तब नाम। इस ज्ञान से, इस ज्ञान में स्थित होकर के एनीवन हु थिंक्स योर होली नेम इज मटेरियल बर्डन में मिल सके। इस ज्ञान में स्थित होकर के जो भगवान के नाम का जप करता है तो वो वास्तव में भगवान के नाम का जप करता है, यानी जिसका एक्चुअल फैक्चुअल या शुद्ध नाम बोलते हैं, रियल नेम, प्योर नेम। इस ज्ञान से अज्ञानता में रहते हुए, ये ज्ञान ना जानते हुए जो नाम जप करता है तो वो नामापराध है, नामाभास होता है। दिस इज द ट्रूथ अबाउट योर होली नेम। तो ये ज्ञान क्या है? भगवान का नाम पूर्ण रूप से उसी तरह से चिन्मय है, आध्यात्मिक है, स्वतंत्र है। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण स्वयं सच्चिदानंद विग्रह है, चिन्मय है, आध्यात्मिक। नामे जड़ बुद्धि जार तार दुख ग्राम। एनीवन हु थिंक्स योर होली नेम इज मटेरियल विल बी बर्डन बाय मेनी सफरिंग। जो नाम, आपके नाम को जड़ बुद्धि से देखता है उसको दुख तार दुख ग्राम। दुख ग्राम मतलब बहुत अलग अलग, बहुत सारे, अधिक मात्रा में ऐसे व्यक्ति को दुख को स्वीकार करना पड़ता है। नामा अपराध, सबसे बड़ा दुख क्या है इस संसार में? सबसे बड़ा दुख है कि हम भौतिक जगत के प्रति आसक्ति को मेंटेन करते हैं। तो नाम चिंतामणि होने के कारण तो नाम को, हरिनाम को, भगवान कृष्ण को डिजायर फुलफिलिंग ट्रीज से भी कंपेयर किया जाता है। इच्छा पूर्ण करने वाले वृक्ष की तरह जो इच्छा कर लेते हैं वो पूरी कर देते हैं जो नाम जप करते हैं। लेकिन जो नाम अपराध जप करते हैं, इस ज्ञान से विहीन होकर के जप करते हैं, तो वो प्राय भौतिक लाभ को ही ध्यान में रख करके नाम जप करते हैं, जिससे कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करेंगे। और इसीलिए ऐसे लोग जो है वास्तव में नाम की वास्तविक कृपा न प्राप्त करके दे गेट चीटेड, उनको धोखा मिल जाता है। जैसे ऐसे समझिए जैसे कि कोई बहुत बहुमूल्य वस्तु है और वो आप जो है उसको जस्ट कुछ 50-100 रुपए के दाम में बेच रहे हैं। तो बहुत बहुमूल्य वस्तु है, उसको इस प्रकार से, जैसे बहुत सारे रत्न से, तो बहुत अद्भुत रेयर पाए जाने वाले रत्न होते हैं, हीरा हो गया, इस प्रकार की चीजें, उससे कोई हार बना हुआ। तो ऐसा मूर्ख बालक जिसको उसका वैल्यू नहीं पता है, वो उसको जस्ट किसी दुकान वाले को जाके दे देता है कुछ 100-50 रुपए का वस्तु खरीदने के लिए। तो उस बच्चे को क्या बोलेगा? अबोध बालक, पुलिस, मूर्खता, मूर्ख बोला जाए। उसी प्रकार से नाम जो है वैसा दिव्य रत्न है, नाम चिंतामणि है, चिंतामणि। लेकिन उसका इस्तेमाल करके उसके द्वारा कोई व्यक्ति इस संसार का कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने की कामना करता है, तो उसी प्रकार से बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन मानी जाती है। तो दिस इज द ट्रूथ अबाउट योर होली नेम। ये भगवान के नाम के बराबर बारे में ये एक तत्व है। कृष्ण प्राप्ति उपेय अधिकार भेदे उपाय बहुविधा। Lord Krishna's feet are the goal of life. People
with different qualifications attain them by different means. So सभी व्यक्तियों के मनुष्यों का जो जीवन के लक्ष्य है, गोल है, भगवान कृष्ण के चरण का। लेकिन अलग अलग योग्यता रखने वाले व्यक्ति अलग अलग साधन अभिधेय या विधि को पालन करते हैं भगवान कृष्ण को प्राप्त करने की, कृष्ण प्राप्ति में। तुम्हारा पाइते शास्त्र उपाय कशीला अधिकारा भेदेता नाना विध हैला। Oh Lord, the scriptures describe different ways to attain you. The different ways exist because people are qualified in different ways. तो अलग अलग तरीके, अलग अलग प्रकार के योग्यता के अनुसार अलग अलग विधियां बताई गई, तरीके बताए गए हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन इन सब तरीकों में से सर्वश्रेष्ठ विधि जो है शुद्ध भक्ति मार्ग को स्वीकार किया जाए। तो इस प्रकार से कर्मेर स्वरूप अन्य शुभ कर्म जड़मय पेय वस्तु चिन्ह। द नेचर ऑफ कर्म, अदर मटेरियल पास्ट स्टेट्स, द स्पिरिचुअल गोल। जो कर्म कांड है, अलग अलग प्रकार के जो कर्म किए जाते हैं उनका क्या स्वभाव होता है। तो नामेर स्वरूप अभी तक चर्चा की कि नाम का क्या स्वरूप है। ये पूरी तरह से चिन्मय है, आध्यात्मिक है। और मुख्य रूप से विशेषता जो मुख्य नाम होते हैं वो भगवान से अभिन्न है, यानी भगवान ही है। और अब दूसरा वर्णन कर रहे हैं कर्मेर स्वरूप, कर्म क्या क्या स्वरूप होता है, यानी जो भौतिक प्रकार के धर्म होते हैं अलग अलग कर्मकांडी शास्त्रों में, जो यज्ञ है, दान है, तपस्या, इसका जो वर्णन किया है। जो अन्य शुभ कर्म जड़म है, बाकी जो अन्य शुभ कर्म है वो कैसे हैं, तो होते हैं जड़मय, होते हैं मटेरियल होते हैं। भगवान का नाम क्या, चिन्मय है। एक तरफ चिन्मय, चिन्मय मतलब चित्तमय, चित्त प्लस मय को कंबाइन कर देते हैं तो चिन्मय आ गया। तो चित्त का मतलब होता है उसमें कॉन्शियसनेस, उसमें जीवन है, लाइफ है, यानी आध्यात्मिक है वो। उसमें लाइफ है, कॉन्शियसनेस है, जीवन है, आध्यात्मिक। इसका मतलब वो नेक्टर, अमृत, अमृतमय, अमृतमय बोलिए, चिन्मय बोलिए, और सनातन। वहीं दूसरी ओर जो बाकी इस संसार के जो कर्म हैं, कर्तव्य हैं, यज्ञ दान, ये सब है जो कर्मकांडी फल प्रदान करते हैं। ऐसे शुभ कर्म तो होते हैं, पुण्य कर्म बोल सकते हैं, शुभ कर्म बोलते हैं। लेकिन ये वास्तव में इनका नेचर क्या रहता है, जड़मय रहता है। जड़मय यानी भौतिक जगत मय, भौतिकता मय है, इसी को जड़मय बोला जाता है, क्योंकि भौतिक लाभ प्राप्त के लिए किया जाता है। रुपये वस्तु चिन्मय, बोल जड़ बुद्धि जन जड़ द्रव्य कालाश्रय तुम्हारा साधन करे समनेर भय। O Lord, material-minded people who take shelter of material things and material situations take to your worship out of fear. जैसे जो भौतिकतावाद से प्रभावित लोग हैं, जो भौतिक चीजों का, भौतिक परिस्थितियों का ही आश्रय लेते हैं, वो आपका पूजा भी इसी भय से करते हैं, इसलिए वो पूर्ण लाभ को प्राप्त नहीं कर पाते। मटेरियल माइंडेड पीपल, तुमित अभय पद अद्वितीय हरि तुम्हारा चरण मात्र भवार्णवे तरी। O Lord Krishna, no one is like you. Your feet grant fearlessness. Simply by taking shelter of your feet, the people cross the ocean of your signs. तो अब तब तुम्हारा चरण मात्र भवार नवे तरी। भवार नवे मतलब भौतिक संसार जो है एक सागर की तरह, कलेर दोष निधे राजन, दोष निधि, दोषों का सागर है भौतिक संसार। इससे पार जाने के लिए वन शुड टेक शेल्टर ऑफ योर लोटस फीट। आपके शरण कमलों को जो आश्रय लेते हैं उस प्रकार से पार जा सकते, प्रकार से वर्णन किया था। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे विराम करेंगे, कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। यस, रेवती जी।
हरे कृष्ण धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, आज मकर संक्रांति है, जिसको साउथ में पोंगल भी कहते हैं। तो आज नदियों में या कई जल स्तरों में जल तालाबों में नहाने का क्या महत्व है प्रभु? ये एक पुण्य प्रदान करता है, बहुत पुण्य दे सकता है। स्पेशली जैसे अभी महाकुंभ भी चल रहा है, तो गंगा में स्नान करना, यमुना में स्नान करना, तो जो प्रॉपर भाव के साथ करते हैं तो भगवान की कृष्ण की भक्ति को भी प्राप्त करते हैं। लेकिन जो भगवत भक्त होते हैं, जो अपने आप को भगवान के नाम का आश्रय लेने में ही पूरी तरह से समर्पित करते हैं, नाम का जप करते हैं, तो उनको ये कार्य करने से ही हर प्रकार के पवित्र जल में स्नान करने का लाभ स्वतः ही मिल जाता है। इनफैक्ट ऐसा बताया गया है कि जितने भी प्रकार के तीर्थ स्थान हैं, वहां पे भ्रमण करना, वहां के जलों में स्नान करना, पवित्र पवित्र दिनों में कई कई बार, हजारों हजारों बार, इसका जो सबका फल कंबाइन कर दिया जाए, तब वो व्यक्ति जो होता है, योग्य होता है भक्तों के संग में आकर के भगवान का श्रवण कीर्तन में भाग ले सकते। ऑलरेडी वो फल जो है आप सब लोग भाग्यशाली हैं कि रिसीव प्राप्त कर चुके हैं भगवान कृष्ण की भक्ति मिलने से। भगवान, ये भगवान शास्त्र को पाने के विधि मार्ग है। भगवान को पाने के शास्त्र में विभिन्न मार्ग है। आपको पाने के विभिन्न मार्ग उपलब्ध है, क्योंकि लोगों की योग्यता भिन्न भिन्न प्रकार की है। तो प्रभु जी, भिन्न भिन्न प्रकार की बोले तो कैसे, जरा कैसे देखेंगे इसको? अलग अलग लोग एक ये तीन गुणों के आधार पे भी है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और फिर उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन है। तो जो सतोगुण में लोग स्थित होते हैं, वो भगवान नारायण की डायरेक्ट सात्विक तरीके से पूजा भक्ति सेवा को ले सकते हैं, और इस प्रकार से डायरेक्ट वो प्रगति कर सकते हैं। लेकिन जो रजोगुण तमोगुण में है, तो भगवान नारायण का पूजा डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो इसलिए अलग अलग कर्म कांडे जो विधि विधान बताए गए वो जरूरी है, ताकि ऐसे लोगों को धीरे धीरे पुण्य प्रदान करके ऊपर उठाया जाए, सत्वगुण में लाया जाए। इसलिए भगवान की कृपा है कि भगवान अलग अलग तीनों गुणों से प्रभावित जो भिन्न भिन्न प्रकार की चेतना रखने वाले लोग हैं, वो अपनी स्थिति में क्या करने से धीरे धीरे प्रगति कर सके, इसलिए ये सारे कर्म कांड, ज्ञान कांड और ये सब भगवान शास्त्रों में दिए हैं। 18 पुराण है, 6 पुराण, उसमें से जो है रजोगुणी लोगों के 6 पुराण, तमोगुणी लोगों के 6 पुराण, सतोगुणी। ओके। थैंक यस। यू प्रभु, धन्यवाद। यस योगेश को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम कुछ सेवा करते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली एक आध दिन वो स्किप हो जाता है, मतलब कुछ टाइम के लिए हम वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते, तो क्या उसमें से अपराध होता है प्रभु जी? नहीं नहीं, अपराध नहीं होता है। अपराध ऐसा नहीं बोल सकते, वो डिपेंड करता है कौन सी सेवा है। अगर वो सेवा कोई और मैनेज करने के लिए है तो फिर वो अपराध नहीं। ठीक है। ओके प्रभु जी। कोई ना कोई और रिप्लेसमेंट होना चाहिए। जैसे हम लोग विग्रह सेवा करने जाते हैं, तो अगर मान लीजिए मैं कल नहीं जा पाऊंगा, तो फिर मेरा जिम्मेदारी है कि मैं फिर किसी भक्त को सूचित करूँ, वहाँ पे कोई भक्त अवेलेबल रहे, तो वहाँ के विग्रहों का सेवा होता रहे। तो जनरली बड़े जो मंदिर होते हैं तो वहाँ पे समस्या नहीं होती है, तो वहाँ पे तो बहुत सारे पुजारी होते हैं तो मैनेज हो जाता है। स्पेशली जो छोटे छोटे सेंटर या मंदिर होते हैं, तो अगर वहाँ पे कोई भक्त का कुछ सेवा एलोकेटेड और वो पहले से अरेंजमेंट नहीं किया, बताया भी नहीं, तो कभी ऐसी भी परिस्थिति हो जाती है कि भगवान का जो है श्रृंगार ही नहीं हुआ, आरती ही नहीं हुआ, तो ये एक तो बहुत ही, फिर उस केस में अपराध हो जाता हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने परसों के लेक्चर में बताया था, हमको ये तीन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक है ईटिंग, मीटिंग और रेस्ट। ये तीनों भी भक्ति में बहुत ज्यादा बाधा डाल सकते। तो प्रभु जी, जैसे मैं बहुत मतलब आपने जैसे कल बताया कि आप 11:30 12 बजे सोए, वापस सुबह 3 बजे उठे, तो इतना शॉर्ट टाइम में आप रेस्ट का कैसे मैनेज करते प्रभु जी? थोड़ा सा हेल्प चाहिए था। है। इसलिए ये जो है रेगुलर बेसिस पे नहीं होना चाहिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है तो फिर दिन में मैनेज करते हैं। ये मैं जनरली ये विचार करता हूँ कि कुछ भी हो जाए, रात को कितना भी लेट हो जाए, मुझे मंगला आरती पहुंचना ही, भगवान का श्रृंगार करना ही। भले उसके बाद फिर मॉर्निंग प्रोग्राम खत्म हो जाए, फिर हरिनाम चिंतामणि क्लास होने के बाद 3 4 घंटे सो जाऊं। जैसे कल, आज भी बहुत थका हुआ लगा,
2 दिन से थोड़ा ऐसे ही हो गया है। रात को सोते सोते 12:30 1 ऐसे बज रहा है। फिर 3 साढ़े 3 बजे उठ के हमको जाना ही है। वो कोई ऑप्शन, ये हमने देखा अपने गुरु महाराज में। वो कितना भी लेट हो जाता है, वो पक्का जो है मंगला आरती में पहुंचते ही। तो हमको भी ये उनके पद में पाला, इसलिए उनको देखकर, और इतने वृद्ध अवस्था में भी, हम तो अभी नौजवान है 32 साल के, महाराज 70 75 80 साल की उम्र में भी जो है कभी मंगला आरती मिस नहीं करते, भगवान का आरती करने पहुंच जाते थे। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि हम जो है किसी कैसी परिस्थिति हो मंगला आरती मॉर्निंग में करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो जाए, नाम जप करना चाहिए। फिर अगर कम रेस्ट हुआ है, थकावट लग रही है, तो दिन में फिर आप रेस्ट ले लीजिए थोड़ा। ओके प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा सजेशन दिया प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अपने मन को भगवान पे कैसे लगाया जाए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। तो मन को भगवान में लगाने के लिए पहले हमको इंद्रियों को भगवान में लगाना है, क्योंकि हमारा मन अभी जो है पूरी तरीके से स्थिर नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट मन को लगाना कठिन है। इसलिए रेगुलेटिव डिवोशन सर्विस दिया गया है कि अपने इंद्रियों को भगवान में लगाइए, तो इंद्रियों के साथ साथ जो है मन भी धीरे धीरे खिंचता हुआ आएगा। जैसे हमारे पास जीवा है, तो जीवा का इस्तेमाल भगवान का नाम लेने के लिए करें। आप अगर सोचेंगे कि मैं अपने मन में भगवान के चरण कमलों को स्मरण करूं, तो नहीं हो पाएगा, 1 2 मिनट भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे जीवा का इस्तेमाल करेंगे हरे कृष्णा, और कान का इस्तेमाल करेंगे सुनने के लिए, तो ऑटोमेटिकली जीवा और कान के बीच में मन आके फंस जाएगा और फोर्स मिलेगा उसको, हाँ सुनना है। इसलिए जीव इंद्रियों का इस्तेमाल, आंखों का इस्तेमाल भगवान को देखने के लिए, हाथ पैर का इस्तेमाल भगवान का सेवा करने के लिए। तो इस प्रकार से ये साधन भक्ति के नियम है। इंद्रियों को भगवान की सेवा में डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से लगाना चाहिए, तो मन धीरे धीरे शुद्ध होता है, इंद्रियां भी शुद्ध होती हैं, और फिर जब मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो वो भक्त फिर स्मरण के स्टेज में जा सकता है और समाधि की स्थिति को प्राप्त कर सकता है, जिसमें मन पूरी तरह से कृष्ण में लग जाएगा, भले ही बाहर की इंद्रियां जो है लगी हुई नहीं दिख रही। तो इसलिए इस तरह से करना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण। यस कृष्ण दासी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग नाम। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि मैं आज मंदिर गई थी राम जानकी, तो वहां पे मुझे मतलब विग्रह देख के ऐसा लग रहा था कि ये राधा कृष्णा का ही विग्रह है मेरे सामने, और वहां पे राधा कृष्णा का कीर्तन मैंने स्टार्ट किया। तो क्या ये कोई अपराध है प्रभु जी? नहीं नहीं, अपराध नहीं है। भगवान रामचंद्र और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो राम जी के पास बैठ के आप हरे कृष्ण कीर्तन भी कर सकते हैं, उसमें वैसे भी हरे राम भी आता है, तो कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन किसी भी मंदिर में जाकर के कहीं भी किया जा सकता है, कोई अपराध नहीं होगा। क्योंकि कृष्ण जो है सोर्स है, सारे अवतारों के स्रोत हैं, सारे देवी देवताओं के स्रोत हैं, सारे जीवात्माओं के स्रोत हैं, इसलिए किया जा सकता है। हरे यस। कृष्ण जी, प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। पंचांग। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रवीण को। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था, जैसे कि अगर हमको कोई किसी का अलग संप्रदाय का कथा है या कोई वीडियो है, तो भगवान का कसम चढ़ा के बोलता है कि आपको आपके भगवान कृष्ण या राम की कसम है, तो ये आपको पूरा हमारा कथा सुनने का है, नहीं तो आपको मतलब भगवान की भक्ति कम हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे करके वो प्रेशराइज करते हैं भगवान की कसम दे करके। कुछ भी अपना ग्रंथ, जो कि आप बोलते हैं कि जो शास्त्र मैं भगवान से समझ। तो देखिए, इस तरह से उचित नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि अगर भगवान की कथा चल रही है, तो हमको ध्यान से सुनना चाहिए और बीच में नहीं उठना चाहिए। नहीं तो ये अपराध होता है, अपराध माना जाता है, क्योंकि ये अपराध भगवान के प्रति हो जाता है, तो उसे प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर किसी का इमरजेंसी है, सेवा है, तो वो फिर परमिशन लेकर के प्रणाम करके जा सकता है। लेकिन जनरल एटिकेट, सदाचार यही है कि जब हम कथा में बैठे हों, तो हम पूरा कथा सुने और ध्यान से सुने। बट प्रभु जी, जैसे कोई अलग हमें लग रहा है कि ये ग्रंथ हमें भगवान से रिलेटेड नहीं लग रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको भगवान का कसम है, नहीं नहीं, तो हम बात कर रहे हैं जो वास्तविक रूप में कोई शुद्ध वैष्णव अगर भगवान की असली सही कथा कर रहे हैं, भागवत कथा कर रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे भागवत कथा को, जहाँ पे वास्तविक रूप में भगवान कृष्ण का गुणगान हो रहा है, ऐसी कथा को हमको छोड़ के नहीं जाना चाहिए।
वो अपराधजनक होता है। लेकिन इमरजेंसी सेवा है, भगवान की ही सेवा है कुछ, तो परमिशन लेके प्रणाम करके जा सकते हैं, तो उसमें अपराध नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई कथा ही नहीं कर रहा है, भागवत खोल के बैठा है लेकिन कुछ और ही बातें कर रहा है, तो वो फिर कथा ही नहीं है उसमें, तो फिर इसलिए प्रोफेशनल रिसाइटर्स जो होते हैं, जो पैसे कमाने के लिए या नाम कमाने के लिए या पब्लिक को बस मोहित करने के लिए ये कथा करते हैं, तो वो कथा तो सुनना भी नहीं चाहिए, बैठना भी नहीं चाहिए वहां पे। हाँ, जैसे अपने आप को मतलब बोलते हैं हम भगवान का अवतार हैं, ऐसे लोग बोलते हैं कि ये तो हमारे गुरु। नॉनसेंस है। हाँ, कि हमारे गुरु का सुनिए, नहीं तो आपको भगवान का कसम है, आपको नहीं, सुनना ही से मतलब इसको भगवान। नॉनसेंस। मैंने कि आप अगर भगवान कसम चढ़ा देंगे ठीक हमें है, और ठीक है, समझ गया, तो। समझ गया आपका। बस आप जान ये समझ लीजिए शॉर्ट में, कि जो लोग अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं, या जो बोल रहे हैं कि गीता भागवत की शिक्षा के विरोध में कुछ बोल रहे हैं, या अपने ही गुरु को बस सब कुछ मान करके कर रहे हैं, भगवान को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, भगवान कुछ और बोल रहे हैं, उनके गुरु कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन वो गुरु को ही बोल रहे हैं कि गुरु ही सही है, तो फिर ये सब जो है वास्तविक परंपरा में नहीं है, तो उनको नहीं सुनना चाहिए। हमको श्रवणम नायव कर्तव्यम, सनातन गोस्वामी बोलते हैं, उनको सुनना ही नहीं चाहिए। प्रभु जी बहुत जगह बोला गया है कि रूप ध्यान करो, रूप ध्यान करो, तो रूप ध्यान की क्या डेफिनेशन है? हम रूप ध्यान भगवान का कैसे कर सकते हैं? और वो मैंने ऑलरेडी बताया कि प्रहलाद महाराज विधि दिए हैं, श्रवणम कीर्तनम फिर स्मरणम। तो भगवान का जी। स्मरणम का स्टेज जो है वो शुद्ध मन में होता है। हमारे स्टेज में अपनी इंद्रियों को हमको सेवा में लगाना चाहिए भगवान के, यानी श्रवण कीर्तन करके, जिह्वा को, कान को, और भगवान की सेवा में लगाइए नाम जप करके। तो जब अच्छे से श्रवण, और श्रवण मतलब भगवान के बारे में भी श्रवण, भगवान के बारे में अच्छे से जो श्रवण करेगा, वो भगवान के अच्छे से कीर्तन भी कर पाएगा, यानी कथा भी कर पाएगा। और ये श्रवण कीर्तन जब परफेक्ट होता है तो फिर स्मरण हमेशा ऑटोमेटिकली आता है। तो स्मरण का जो स्टेज है, रूप का स्मरण, गुणों का स्मरण, लीला का स्मरण, ये शुद्ध अवस्था में होता है। ये हमारी अवस्था में ये जी। रिकमेंडेड नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण।